Good morning students. Today we are going to discuss types of diagram, that is diagrammatic presentation of data. We have already discussed the tabular presentation of data. We discussed different features, different essentials of a table, and in previous class we discussed the importance of diagrammatic presentation, and we have seen that diagrammatic presentation is very important, and it is one of the most important, most effective way to present the data. So there are various types of geometric forms of diagrams used in practice. Here we will discuss only one-dimensional diagrams and pie diagrams in accordance with the CBSE syllabus. Now actually there are different types of diagrams, but those diagrams we are not going to discuss here. Here we will discuss only one-dimensional diagrams as well as pie charts, okay, which is prescribed in the CBSE syllabus. So we are following that, and therefore we are not going to discuss different types of diagrams, mainly three-dimensional diagrams that we are not going to discuss. So only one-dimensional diagrams we are going to discuss here. No, even not two-dimensional, only one-dimensional diagrams, as well as pie charts also. So one-dimensional diagrams or bar diagrams. One-dimensional diagrams is also known as bar diagrams. Diagrams which have only one-dimensional measurement, height or length etc. are known as one-dimensional diagrams. तो वन डायमेंशनल डायग्राम्स हम लोग उसको बोलेंगे जिसमें केवल आपको वन डायमेंशनल मेजरमेंट रहेगा, या तो हाइट या फिर लेंथ, ये सब रहेगा. फॉलोइंग आर द वेरियस टाइप्स ऑफ बार डायग्राम: सिंपल बार डायग्राम, सब डिवाइडेड बार डायग्राम, मल्टीपल बार डायग्राम, परसेंटेज बार डायग्राम, ब्रोकन बार डायग्राम, डेविएशन बार डायग्राम. सो ये वन डायमेंशनल डायग्राम्स का ये सब टाइप्स है जो कि हम लोग को पढ़ना है. सिंपल बार डायग्राम है, सब डिवाइडेड बार डायग्राम है, मल्टीपल बार डायग्राम है, परसेंटेज है, ब्रोकन है, डेविएशन है. वन बाय वन वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस बार डायग्राम्स. नाउ फर्स्ट वन इज सिंपल बार डायग्राम. सिंपल बार डायग्राम कंप्राइजेस ऑफ group of rectangular bars of equal width for each class or category of data. It is the simplest form of bar diagram. One bar represents only one figure. The distance between the bars should be equal. Height of the bar reads the magnitude of data. Now जो simple bar diagram है उसमें क्या होता है, यहाँ पे आपको रेक्टेंगुलर बार्स या रेक्टेंगुलर ब्लॉक के द्वारा इसको जो रिप्रेजेंट किया जाता है सिंपल बार डायग्राम में. तो यहाँ पे आपको रेक्टेंगुलर बार्स जो दिया हुआ है इस पर आपको ध्यान रखना है, इसके द्वारा जो है आपको शो किया जाता है. तो रेक्टेंगुलर बार जनरली आप देखेंगे इस तरह का फिगर जो है आपको होता है इस तरह से. ये हम जो है आपको ग्राफ के द्वारा समझाएंगे नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है. तो इसको रेक्टेंगुलर ब्लॉक के द्वारा, रेक्टेंगुलर बार्स इसको लोग बोलते हैं, इसके द्वारा जो है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है. एक चीज़ को याद रखना है कि ये जो विड्थ होगा, ये जो विड्थ होगा हर एक आपको हर एक रेक्टेंगुलर बार्स का वो इक्वल होना चाहिए. वही बोला कि इक्वल विड्थ होना चाहिए ऑफ ईच क्लास और कैटेगरी ऑफ डेटा. जो हर एक क्लास को, जैसे कि ये एक क्लास को रिप्रेजेंट करा, ये एक क्लास को रिप्रेजेंट करा, ये एक क्लास को रिप्रेजेंट करा, तो ये विड्थ जो होना चाहिए वो आपको इक्वल होना चाहिए, एक समान होना चाहिए, ठीक है. इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बार डायग्राम. ये आपको एक सिंपलेस्ट फॉर्म है, सबसे सिंपल फॉर्म है ये. वन बार रिप्रेजेंट्स ओनली वन फिगर. एक बार जो है केवल एक फैक्ट को रिप्रेजेंट करता है, एक डेटा को रिप्रेजेंट करता है. द डिस्टेंस बिटवीन द बार शुड बी इक्वल. और ये जो दो बार्स के बीच में यहाँ पे डिस्टेंस आप देख रहे हैं ये भी आपको इक्वल होना चाहिए. ऐसा नहीं कि यहाँ पे ज़्यादा है यहाँ पे फिर कम है, ऐसा नहीं होना चाहिए. हाइट ऑफ द बार रीड्स द मैग्नीट्यूड ऑफ डेटा. और ये जो हाइट देख रहे हैं आप, हाइट जो देख रहे हैं ये मैग्नीट्यूड है, उसका साइज को बता रहा है, ठीक है. यदि कोई फैक्ट बता रहे हैं किसी क्लास का तो उसका क्या साइज है, क्या मैग्नीट्यूड है, दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय हाइट ऑफ द बार. नाउ लेट अस सी द एग्जांपल. यहाँ पे एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं. इसमें लिटरेसी रेट इन इंडिया फ्रॉम 1951 टू 2001, 1951 से लेकर के 2011 तक इंडिया में क्या लिटरेसी रेट रहा है
उसके ऊपर में ये डेटा दिया हुआ है। इसको हम लोग सिंपल बार डायग्राम में इसको प्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे देखिए ईयर है 1951, 1961, 1971, 1981, 1991, 2001 एंड 2011। उसी तरह से लिटरेसी रेट है 18.33, 28.30 और लास्ट में 74.04। तो ईयर एंड लिटरेसी रेट, सो ईयर वाइज लिटरेसी रेट वी आर गोइंग टू डिस्प्ले इन द फॉर्म ऑफ सिंपल बार डायग्राम। इसको कैसे हम लोग करेंगे देखिए, यहाँ पे आपको बार डायग्राम दिया हुआ है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस, दो एक्सिस आप जो है ड्रॉ करेंगे स्केल की हेल्प से। और फिर यहाँ पे जो है आप जो है साइज का जो है इंटरवल है वो यहाँ पे आप कुछ एक फिक्स कर देंगे। जैसे यहाँ पे 10 का गैप है, पहले आपको 0 फिर 10, फिर इसमें 10 ऐड कर दीजिए तो 20 हो गया यहाँ पे, फिर 10 ऐड कर दिए 30 हो गया, फिर ऐड कर दीजिए 40, यानी कि 10 का गैप है। तो इस तरह से आप ड्रॉ कर देंगे। आप ज़्यादा का भी गैप रख सकते हैं, 20 का भी रख सकते हैं, हम लोग के ऊपर डिपेंड करता है। और जो बेस जो है एक्स एक्सिस है वहाँ पे आप ईयर को रिप्रेजेंट करेंगे। 1951 है, 1961 है, 1971 है, 1981 है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ देखिए हर एक जो बार है उसका विड्थ देखिए लगभग इक्वल है, सबका बराबर है। और जो ये गैप है दो बार के बीच में ये भी आपको देखिए सब में इक्वल है। इस चीज़ पे आपको ध्यान रखना है। फिर जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि 1951 में आपको लिटरेसी रेट कितना था 18.33, तो यानी कि 20 से ठीक पहले होगा यहाँ पे इस जगह पे, तो ये आपको सही है। नेक्स्ट है 1961 में कितना था, 1961 में 28.30 था लिटरेसी रेट, तो उसको यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है 1961 में 28.30, जो कि 30 से थोड़ा नीचे होगा। तो इस तरह से फिर 2011 में 74.04 था लिटरेसी रेट, तो उसको 70 के ऊपर में आपको यहाँ पे लिया गया है और इस हाइट पे जो है इसको बार को ड्रॉ किया गया है। तो आप जब भी बार डायग्राम को ड्रॉ करेंगे सिंपल बार डायग्राम को, तो याद रखना है कि आपको स्केल का यूज करना है, जो कि पहले ही हम बता चुके हैं कि रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग द डायग्राम्स। और उसमें ये भी एक रूल था कि आपको एक प्रॉपर स्केल का यूज करना है, प्रॉपर आपको टूल्स का यूज करना है फॉर ड्राइंग द डायग्राम्स। तो इस तरह से आप जो है इसको ड्रॉ करेंगे। ये हो गया आपको सिंपल बार डायग्राम। सिंपल बार डायग्राम जो है आपको ये वर्टिकल है, ये इसको हॉरिजेंटली भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस तरह से भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसको याद रखना है कि इसमें वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल दोनों होता है, डिफरेंस कुछ नहीं होता है। बस यहाँ पे हम लोग वर्टिकली यहाँ पे ड्रॉ किए हैं और उस केस में आप हॉरिजेंटली ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे ईयर हो जाएगा और लिटरेसी रेट आपको यहाँ हो जाएगा, इसका रिवर्स हो जाएगा। दिस डायग्राम्स कैन बी इधर वर्टिकल और हॉरिजेंटल, ठीक है ना। ये सिंपल बार डायग्राम हम लोग देखें कि किस तरह से वो आपको उसमें बनाया जाता है, वो सबसे सिंपलेस्ट होता है। नेक्स्ट है सब डिवाइडेड बार डायग्राम। इन केस ऑफ सब डिवाइडेड बार डायग्राम द बार corresponding to each phenomenon is divided into various components। यहाँ पे आपको क्या होता है कि एक बार डायग्राम जो है डिफरेंट कंपोनेंट्स में डिवाइडेड हो जाता है, ठीक है। उसको हम लोग बांट देते हैं। जैसे कि यदि आप एक बार ड्रॉ किए हैं तो इसको आप डिफरेंट पार्ट में इसको ब्रेक कर देंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग सब डिवाइडेड बार डायग्राम। Each part or component occupies a part of the bar proportional to its share to the total। और ये जो हम लोग एक बार को ड्रॉ किए यहाँ पे, इसको हम लोग ब्रेक कर दिए डिफरेंट कंपोनेंट्स में, डिफरेंट पार्ट्स में। तो ये जो शेयर होगा यानी कि इसका जो हाइट होगा हर एक पार्ट का, उसका जो वैल्यू होगा उसका साइज के अनुसार होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप दिखाना चाह रहे हैं कि लिटरेसी रेट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़, इंडिया का लिटरेसी रेट दिखाना चाहते हैं, या फिर बांग्लादेश का लिटरेसी रेट, पाकिस्तान का लिटरेसी रेट दिखाना चाहते हैं, तो नीचे वाला देखिए इसका हाइट ज़्यादा है, ठीक है। तो
डेटा, मान लो कि इंडिया का जो है लिटरेसी रेट आपको सबसे ज़्यादा है, तो नीचे वाले में इंडिया को हम लोग प्लेस किए हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो है उसको यहाँ पे लिखेंगे, और फिर जो नेक्स्ट होगा उसको यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। तो इसमें ये बताना चाह रहा है कि जो साइज होता है डिफरेंट कंपोनेंट्स का, उसका वैल्यू के अनुसार होता है, उसका वैल्यू का क्या साइज है उसके अनुसार होता है। तो इसको हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा इसको अच्छा से हम लोग जो है इसको देखने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड में। चलिए ये एग्जाम्पल लीजिए आप। ड्रॉ अ सुटेबल डायग्राम टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, स्टेटमेंट ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच स्ट्रीम। ना किसी कॉलेज में जो है आपको 3 स्ट्रीम है, 3 डिपार्टमेंट है, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज़, ठीक है। तो ईयर वाइज यहाँ पे दिखाया गया है कि 2014 में साइंस में 108 स्टूडेंट्स था, कॉमर्स में 82 स्टूडेंट्स था, एंड ह्यूमैनिटीज़ में आपको 321 स्टूडेंट्स था। सभी को ऐड करने के बाद 511 हुआ। उसी तरह से 2015 में आपको साइंस में 131 था, कॉमर्स में 115 था, एंड ह्यूमैनिटीज़ में 386 था। व्हेन वी ऐड अप all these numbers we get 632, that is the total numbers। अब इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे इसमें, तो सब डिवाइडेड बार डायग्राम में। यहाँ पे जैसे कि यदि आप एक बार डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो आपको एक चीज़ को याद रखना है कि इसको डिफरेंट पार्ट्स में हम लोग ब्रेक कर देंगे। साइंस का, कॉमर्स का, ह्यूमैनिटीज़ का अलग अलग हम लोग नहीं दिखाने वाले हैं, अलग अलग बार डायग्राम ड्रॉ करने वाले नहीं है। एक ही बार डायग्राम एक ही बार हम लोग ड्रॉ करेंगे और उसी में हम लोग सभी को प्लेस करेंगे, ठीक है। तो ये सभी स्ट्रीम्स के लिए अलग अलग हम लोग बार ड्रॉ नहीं करेंगे, बार डायग्राम नहीं, बार ड्रॉ नहीं करेंगे, और एक ही में हम लोग जो है सभी को हम लोग बांट देंगे। जैसे साइंस में देखिए 108 है, तो साइंस को हम लोग 108, इसका जो आपको इस हाइट का जो प्रोपोर्शन होगा उसके अनुसार यहाँ पे हम लोग बांट देंगे 108। फिर कॉमर्स में 82 है, कॉमर्स में कम है तो फिर यहाँ पे कॉमर्स 82 देंगे। सबसे ज़्यादा ह्यूमैनिटीज़ 321 है तो 321 हो गया। लेकिन याद रखना है कि जब ये सभी को हम लोग ऐड करेंगे तो ये 511 होना चाहिए टोटल को। तो ये जो हाइट होगा, ये हाइट आपको 511 के पास होना चाहिए, और फिर जो है उसको हम लोग बांट देंगे उसका वैल्यूज़ के अनुसार। यहाँ पे देखिए जिस तरह से सिंपल बार डायग्राम ड्रॉ किया गया था उसी तरह से यहाँ पे आपको वाई एक्सिस लेना है एंड एक्स एक्सिस लेना है। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे बेस पे आप जो है ईयर दे देंगे 2014, 15, 16, 17, 18 इस तरह से, और वाई एक्सिस पे यू विल राइट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। आप यहाँ पे कुछ गैप ले सकते हैं, 0 से 200 का यहाँ पे गैप लिया गया है, फिर 400, फिर 600, फिर 800, सबके बीच में डिफरेंस 200 का है। अब यहाँ पे हम पहला वाला एग्जांपल हम लोग जो है डिस्कस करने जा रहे हैं, पहला वाला एग्जांपल समझेंगे। ईयर 2014 को हम लोग देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे इंडेक्स भी आपको दिखाना है कि कौन सा कलर जो है किस स्ट्रीम को, किस डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट्स कर रहा है। जैसा कि हम लोग रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग डायग्राम्स में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि एक अच्छा या इफ़ेक्टिव डायग्राम में आपको इंडेक्स नंबर भी होना चाहिए, इंडेक्स भी होना चाहिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे यूज किया गया है ये जो पिंक कलर, हल्का पिंक कलर का जो आपको ये देख रहे हैं, ये ह्यूमैनिटीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद जो आपको वाइट देख रहे हैं ये आपको कॉमर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो ब्लैक है वो आपको साइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसका वैल्यू को देखते हैं। पहले है ईयर 2014 में साइंस में 108 है, तो क्या किया गया यहाँ पे देखिए यहाँ तक लगभग यहाँ तक 108 आपको आएगा, इसीलिए इसको 108 में इस हाइट तक लिया गया है, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक आपको 200 है। तो यदि वहाँ पे आपको 200 है तो इसका 108 लेना है, यानी कि 50%, लगभग 50% पे आपको यहाँ पे लेना है, ठीक है। 50% से थोड़ा सा नीचे जाएगा
सॉरी 50% थोड़ा ऊपर जाएगा ये, चूँकि इसका 200 का 50% 100 हुआ और ये 108 है, तो लगभग आप 50% पे रखेंगे इसको, तो इसलिए इसको इस हाइट पे रखा गया है। उसके बाद जो सेकेंड है वो है कॉमर्स 82 है, कॉमर्स 82 है, यानी कि ये 50% से भी कम रहेगा। इसीलिए आप देखिए यहाँ पे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, चूँकि यहाँ तक हो गया 108 हो गया, 108 यहाँ तक हुआ, तो 108 में आप जो है 82 को ऐड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपको 190 हो जाएगा। 108 जो है यहाँ तक साइंस है, उसमें 82 को आप ऐड कर 190 हो गया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो हाइट होगा, इसका जो हाइट होगा वो कितना होगा 190 का होगा, क्योंकि इसमें साइंस एज वेल एज कॉमर्स दोनों का है। साइंस का 108 है, कॉमर्स का 82 है, तो 190 का जो हाइट पकड़ेगा ये 200 से थोड़ा सा नीचे रहेगा और वैसा ही है, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर दिए हैं और फिर यहाँ तक 108 हो गया। तो इस तरह से हम लोग जो है बार डायग्राम्स, कुछ सब डिवाइडेड बार डायग्राम्स को हम लोग ड्रॉ करते हैं। और नेक्स्ट जो है वो है आपको ह्यूमैनिटीज़। ह्यूमैनिटीज़ में कितना है 321 है। और यहाँ पे दूसरा चीज़ जो आपको याद रखना है कि ह्यूमैनिटीज़ में 321 है और सबको जब ऐड कर देंगे तो 511 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखिए 511 होना चाहिए, क्यों, क्योंकि 108 है प्लस 82 है प्लस 300 कितना था 321, ये सब को ऐड करने के बाद 511 होना चाहिए। तो इसलिए ये इस टोटल का जो हाइट होगा, ये बार डायग्राम, ये बार का जो हाइट होगा वो आपको होगा 511, इसीलिए आपको 600 से काफ़ी नीचे है, ये इस हाइट पे है, लगभग इस हाइट पे है। जब आप प्रॉपर स्केल को यूज करेंगे तो वहाँ पे आप जो है एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग देखें कि 190 तक, यहाँ पे 190 तक था साइंस प्लस कॉमर्स का, तो बाकी जो बच गया हाइट, बाकी जो बच गया वैल्यू 321, वो आपको हो गया किसका, ह्यूमैनिटीज़ का, ठीक है। तो बाकी को हम लोग इस तरह से यहाँ तक ड्रॉ कर देंगे और ये आपको हो गया सब डिवाइडेड बार डायग्राम। इसी तरह से वी कैन ड्रॉ फॉर 2015, फॉर 2016, 2017, 2018, इसी तरह से हम लोग ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये जो आप डिफरेंट कंपोनेंट्स में जो बांट रहे हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स में जो आप बांट रहे हैं, इसको यहाँ पे आप इंडेक्स के द्वारा शो कर देंगे कि कौन सा ब्लॉक जो है किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। इसमें देखिए यहाँ पे आपको स्केल यूनिट ऑफ मेजरमेंट को भी जो है बताया गया कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 स्टूडेंट्स। यदि 1 सेंटीमीटर का यहाँ पे ये है हाइट है, तो उसका मतलब हुआ 200 स्टूडेंट्स, ठीक है। यानी कि यहाँ से 0 से लेकर के 200 है, ये 1 सेंटीमीटर है, 200 से 400 तक 1 सेंटीमीटर है, और वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 200 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसीलिए इस चीज़ को आप जो है मेंशन भी कर सकते हैं यूनिट ऑफ मेजरमेंट के द्वारा, जो कि एक सही डायग्राम का आपको एक ये रूल है। नेक्स्ट वन, ये मल्टीपल बार डायग्राम। द डायग्राम इज यूज्ड व्हेन वी हैव टू मेक comparison between 2 or more variables like income and expenditure, import and export for different years, marks obtained in different subjects in different classes. Now multiple bar diagram को हम लोग कब यूज करते हैं, जब जनरली आपको कंपेयर करना हो। अदरवाइज हम लोग सब डिवाइडेड बार डायग्राम जो अभी हम लोग ड्रॉ किए हैं उसको आप यूज कर सकते हैं यदि डिफरेंट कंपोनेंट्स को शो करना हो ईयर वाइज, या फिर दूसरा आपको वेरिएबल के बेसिस पे, तो आप सब डिवाइडेड बार डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको कंपेयर करना हो एक दूसरा से, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट मेथड होता है आपको डायग्राम का, वो है आपको मल्टीपल बार डायग्राम। इसमें क्या होता है, एक ही बार में आपको सबको नहीं लेना है, बल्कि अलग अलग आपको ड्रॉ कर देना है, ठीक है। मल्टीपल बार डायग्राम, इसलिए इसका नाम है मल्टीपल। जैसे आपको
इनकम एंड एक्सपेंडिचर को यदि आप कंपेयर करना चाहते हैं कि एक साल में जैसे 2019 में मेरा कितना इनकम था और कितना खर्च हुआ, कितना एक्सपेंडिचर हुआ, उसी तरह से किसी कंट्री का एक ईयर में देखना चाहते हैं कितना इंपोर्ट हुआ और कितना एक्सपोर्ट हुआ कंट्री का, ठीक है। तो उसको आप मल्टीपल बार डायग्राम में आप जो है इसको शो कर सकते हैं। उसी तरह से आप देखना चाहते हैं कि 2021 में डिफरेंट सब्जेक्ट्स में किसी स्टूडेंट्स का कितना आपको मार्क्स आया, या फिर एवरेज में डिफरेंट स्टूडेंट्स का कितना मार्क्स आया, तो ये सब यदि आप देखना चाहते हैं, सो इन दैट केस इट इज़ बेटर टू ड्रॉ द मल्टीपल बार डायग्राम। यहाँ पे एग्जांपल देखिए आप, लगभग उसी टाइप का आपको एग्जांपल यहाँ पे है। ईयर है दिया हुआ, आर्ट्स में 540, कॉमर्स में 325, साइंस में 250। यहाँ में टोटल की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, टोटल का ज़रूरत हम लोग को सब डिवाइडेड बार डायग्राम में ज़रूरत पड़ता है। यहाँ पे आपको टोटल की ज़रूरत नहीं है, बस अलग अलग आप जो है क्या कीजिए, ईयर वाइज ड्रॉ कर लीजिए आप। जैसे इस तरह से आप ड्रॉ कीजिए, यहाँ पे 2014 हो गया, आर्ट्स का हो गया, कॉमर्स का हो गया, साइंस का हो गया। उसी तरह से यहाँ पे 2015 लीजिए और फिर वहाँ पे आर्ट्स का, साइंस का एंड कॉमर्स का ड्रॉ कर दीजिए। हम लोग डायग्राम देखने जा रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ये देखिए 2014 का देखिए, ये आर्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है ये ब्लॉक जो है, कॉमर्स को ये ब्लॉक रिप्रेजेंट कर रहा है, साइंस को ये। देखिए आर्ट्स में 540 स्टूडेंट्स था 2014 में, तो उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। कॉमर्स में 325 था एंड आपको साइंस में 250 था। इसको जो है आपको यहाँ पे बेस 2014 पे ये 3 ब्लॉक जो है आपको 3 बार जो है उसको ड्रॉ किया गया है। जिस तरह से हम लोग प्रीवियस डायग्राम्स में देखे थे, उसी तरह से यहाँ भी आपको एक्स एक्सिस पे ईयर को ले लेना है एंड वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को ले लेना है। यहाँ पे आप कुछ स्केल जो है यहाँ पे रख सकते हैं, गैप रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 स्टूडेंट्स, प्रीवियस स्लाइड्स में देखे थे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 स्टूडेंट्स, यहाँ पे देख रहे हैं 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 स्टूडेंट्स। चूँकि यहाँ पे बहुत बड़ा आपको डेटा है नहीं, लार्ज डेटा है नहीं, इसीलिए हम लोग 100 में ही इसको ब्रेक किए हैं। स्केल जो है 100 का ही लिए यहाँ पे। यह हम लोग के ऊपर में डिपेंड करता है, ठीक है। अपने कन्वीनियंस के अनुसार हम लोग जो है कोई भी नंबर्स ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए इस तरह से आपको यहाँ पे ड्रॉ किया गया है। सो हम लोग आज देखे 3 टाइप्स ऑफ बार डायग्राम्स, सिंपल, सब डिवाइडेड एंड मल्टीपल बार डायग्राम्स। इसको हम लोग कैसे ड्रॉ किए उसके ऊपर में भी हम डिस्कस किए हैं। नाउ रेस्ट ऑफ द बार डायग्राम्स विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।